नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। आवाज जो हादसे हुए हैं तभी हुए जब कट लगा सर। और हम ये नहीं कहेंगे कि पुलिस कुछ नहीं कर रही है, पुलिस है तो हम श्योर हैं सर, ये वो वाली। लेकिन जब लोगों का गुस्सा फूटता तो किस पे फूटेगा सर? वो तो पुलिस पे ही फूटेगा, है ना? हम पब्लिक सर्वेंट हैं, है ना? बात ये नहीं, क्योंकि आप सिक्योरिटी है हमारी सर, तो जब दोष होगा तो हमने आप ही को देना, क्योंकि आप हमारे लिए कर रहे हैं, हमें पता है क्या फाइंड आउट कर रहे हो, उसका हमें रिजल्ट भी मिलेगा। वही चीज बोलो, मैं बोल रहा हूँ इधर ब्लॉक करने का कोई नहीं सर, तो हमारा गुस्सा हमें हमारी सिक्योरिटी कैसे आप श्योर कर रहे हैं सर? सर एक आज से 20-25 साल पहले हमारे शरद थे, उनका नाम क्या था जी? भरत शर्मा जी आए थे सर। ये उस समय की बात है जब हमारा जितना पीसफुल एरिया हुआ करता था। उन्होंने जब वो नगरी में आए, उन्होंने 2 साल का 1 साल ही काटा सर उन्होंने, भरत शर्मा जी। लेकिन उनके साथ सर कोई कम से कम 30 CRPF नौजवान थे, उन्होंने लाए और पूरी सिक्योरिटी यहाँ की टाइट कर दी। हमें 9 बजे हमारी दुकानें बंद होती। हम ये नहीं कहेंगे सर, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे हम लोग शोर हो सके, है ना? हमारा ये नहीं मकसद कि किसी को हम तंग करेंगे। हम आपको प्रॉमिस कर रहे हैं जी बिल्कुल, हम श्योर है सर। जल्द से जल्द वो वही विश्वास किसी विश्वास हम देखो, हमारे दुकानदार मैडम जी आएंगे तो उसमें तो हमारे करेंगे। दुकानदार भाई है सेकंड पॉइंट जो है इधर काम रख जाएंगे, फिर उनको कौन देखेगा? सर हम सुनो पहले बात आप बोल रहे हो कि पुलिस ये नहीं, हम रात से उसको फाइंड आउट कर रहे हो कि ये तो 60-70% ठीक है, ये भी 24 आवर्स है, क्या पता आज ही ठीक है। अब हम पुलिस आपको हर चीज़ तो बताएगी नहीं सर, हमें कुछ ना मिल जाए। इंटरनली क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। आप बोल रहे पुलिस पर्सनल की कमी है, ये किसने कह दिया आपको पुलिस पर्सनल का? सर हम बात कर रहे, चलो आपकी बात खत्म हो गई। अब आप इधर रोड ब्लॉक कर लोगे, हम इधर बिजी हो जाएंगे, ये उनको कौन ढूंढेगा? फिर आप फिर बाद में बोलोगे कि पुलिस काम नहीं कर रही। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप रोड को ब्लॉक मत करो, ठीक है। ये पब्लिक को इन्फेक्शन होगी, कोई किसी ने हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। फिर हमें इधर के लिए फोकस करना पड़ेगा, फिर वहाँ फिर आप फिर बोलोगे कि पुलिस कुछ नहीं कर रही। आपकी जेन्युइन डिमांड है, हम काम कर रहे हैं। मैंने आपको बोल दिया कि हमने उसको फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। हमने उसको ढूंढ लिया है, हम विदिन 24 आवर्स हम उसको ढूंढ लेंगे, समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन इधर रोड ब्लॉक करने को कोई बात नहीं रहती है। हो सकता है कि आपके पास नफरी कम हो, क्योंकि पहले कभी न कभी ऐसा होता था नगरी के अंदर कि पटौली होती थी, CRP होती थी, पटौली होती थी। हो सकता है कि आपके पास नफरी कम हो, लेकिन अगर कम है तो प्लीज़ मजिस्ट्रेट से हम कह देते हैं, जब आप उनसे डिमांड करो कि यार क्योंकि नगरी के अंदर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं बहुत हो रहे हैं, कल भी हुआ, परसों भी हुआ, जो रोज डेली का एक हो रहा है, तो फिर कैसे सॉल्व होगा? जब डेली का रोज एक हो रहा है तो कैसे सॉल्व होगा? हो जाए, ठीक है, तो ठीक है। आपको पेट्रोलिंग नहीं होगी, लेकिन हमें कोई शौक नहीं है, आपको चेंज होना चाहिए। हमारी आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, हमें मालूम है आप हमारी हेल्प, ऐसी बात नहीं है। सेकंड पॉइंट ये है कि देखो कितना देर है इसे वही हम फेस कर रहा हूँ, तकरीबन मैं पहुँचने वाला हूँ। हमें दुख हुआ है, हमारे दुकानदार भाई है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप रिपोर्ट मेरे साथ चलिए। आज 4-5 दिन से हमारे यहाँ ऐसी वारदातें हो रही हैं, कोई अननोन पर्सन आता है और किसी दुकान के अंदर घुस जाएगा और बहुत ही खौफनाक तरीके से वो काट के चले जाते हैं। तो हम प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी इनको रिकवर किया जाए और ये जो दहशत का माहौल नगरी में आज 2-3 दिन से बन रहा है, इसको कंट्रोल किया जाए। आज बच्चे भी हमारे जो हैं वो घबरा रहे हैं बाहर निकलने से। आज कल की ही बात है, मेरे भाई साहब हैं वो मतलब 8 और 9 बजे के बीच उनको दुकान पे उनको अपनी तरफ से वो मार के चले गए थे और उन्होंने शटर बंद किया और 2 घंटे के बाद उनको हम लेके गए। उनकी ना किसी से कोई रंजिश थी, ना कुछ कौन लोग आ रहे हैं कि कैसा मतलब इसके पीछे किनका हाथ है। अभी पुलिस ने हमें आश्वासन दिया है कि
हम इसको ज़रूर रिकवर करेंगे। तो अगर ये 2-3 दिन के अंदर रिकवर नहीं करते हैं तो हम सारे गांव वाले मिलके हाईवे जाम करेंगे। पहले जब एक मामला जो हुआ था हमारे यहाँ जो पुल के पास जो नया पुल बना हुआ है उसके पास एक दुकानदार को वहाँ भी सेम कंडीशन में उनको भी मारा गया। तो अभी तक उनका भी कोई भी एविडेंस नहीं मिला है, कोई भी आदमी ट्रेस नहीं हुआ है। उसके बाद उसके अगले दिन ही हमारे यहाँ जो अनीता पैलेस के पास ही एक वहाँ पे रहते हैं और लेडीज़ हैं, वो भी अभी अमृतसर में एडमिट हैं। अभी तक इन दोनों मसलों में कोई भी मतलब क्ल्यू नहीं मिला है, कोई भी क्ल्यू जो है नहीं मिला है। जो बिल्कुल ही हमारी जो प्रशासन है, जो पुलिस है, उसकी नाकामी है। अब हम लोग ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि शादियों का मौसम है, कोई पैलेस में जा रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई उधर जा रहा है। रात को हम निकल नहीं सकेंगे, ऐसे डर डर के घर में थोड़ी बैठेंगे। तो इसके लिए अगर 1-2 दिन के अंदर ये लोग ट्रेस नहीं होते हैं तो हम बिल्कुल नेशनल हाईवे, हमारा पूरा गांव जो हमारे नियरेस्ट गांव है, जो जैसे जनियाल है, वहाँ भी ऐसी वारदातें हो रही हैं, दाएँ बाएँ वारदातें हो रही हैं। तो इनको कंट्रोल कौन करेगा? इनको आज तक इनको कोई भी उसका कोई एविडेंस नहीं मिला है, कुछ क्ल्यू नहीं मिला है, कोई रिपोर्ट मतलब प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है, कोई प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है। यहाँ तो यूपी बिहार बन चुका है। ये वारदातें हम पहले सुनते थे, वहाँ ऐसी वारदातें अभी शरेआम हो रही है 7 और 8 बजे के बीच, जबकि रोड सभी चल रहे होते हैं।